हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 1, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी प्रश्न को याद करते जाइएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न को एक एक कर याद करते जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, पाठ बातचीत क्या है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो लेखक जो था बालकृष्ण भट्ट, वह किस युग के साहित्यकार थे। तो यह एक भारत तेंदु युग के साहित्यकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप को उसमें एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आप लोग प्रश्न को याद करते जाइएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। प्रश्न है, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो बोल रहा है कि बातचीत का सबसे जो उत्तम तरीका होता है वह क्या होता है। तो वह होता है विद्वत्पूर्ण बात करना, यानी कि अवाक होकर अपने बोलने की कला को, मतलब अपने अस्तित्व से अच्छा से बोलना, उन्हीं को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, विद्वत्तापूर्ण बात करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है। तो संवाद करने का जो अच्छा तरीका है, संवाद यानी कि बात करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो में जितने भी बड़ा बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, सभी VVI प्रश्न है। और आपके एग्जाम जो इंटरमीडिएट 2025 में होने वाले हैं, उन सभी के लिए VVI प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आधुनिक काल के जो कवि था बालकृष्ण भट्ट, इसका जन्म कब हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को याद करते जाइएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। आपको मैक्सिमम 5 से 6 दिन टाइम बचा है आप लोग को। इतना दिन में इतना ऑब्जेक्टिव रट्टा मार लीजिए, ताकि आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 में 100 नंबर आए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह जो है यह किस लेखक की रचना है। तो यह है आपका श्रीनिवास दास जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह श्रीनिवास दास जी का रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा काव्य है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवन सजना झरना, यानी कि जीवन झरना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। जीवन झरना जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो वह है रेल का विकट खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। रेल का विकट खेल जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों गलत है, इसका यह रचना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था। तो भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था। तो वह होता था हिंदी प्रदीप्त का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। हिंदी प्रदीप्त ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस प्रकार की रचना है। तो बातचीत जो है वह किस प्रकार की रचना है। तो यह एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। बातचीत जो है वह एक निबंध है, ठीक है। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, रबिसन कुंसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख से पहली बार बात सुनी। तो रबिसन क्रूसो जो था वह 16 वर्ष
के बाद किसके मुख से पहली बात सुनी थी? तो वह सुनी थी फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, फ्राइडे का। ठीक है, कहीं के एडिशन भी रहता है लेकिन एडिशन इसका राइट जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए, हम जल्दी चाहते हैं जल्दी प्रश्न हो जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम प्रश्न को देखना चाहते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। ठीक है, तो और भी विषय का क्वेश्चन को हमको कवर करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। देखिए, 12 नंबर प्रश्न है आपका, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो इसके जो निबंधकार थे तो वह बालकृष्ण भट्ट हैं, आप लोग को पता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, बातचीत पाठ के द्वारा बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत पाठ के द्वारा बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी कि आदमी में जो होता है बातचीत का कला, बहुत आदमी में बात करने का कला अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा बोल भी करते हैं लेकिन अच्छा बोल नहीं पाते हैं, उसी को बोलते हैं बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को श्रेणी में रखा है। तो बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसको रखा है? तो वह रखा है रामचंद्र शुक्ल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था तो वह हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जो था वह किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह किया था हिंदी प्रदीप्त का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% गारंटी है आएगा। ठीक है, तो जितने प्रश्न बता रहे हैं अभी चुनटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मात्र इसमें लगभग 30 ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जो था वह हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो यह किया था 1877 ईस्वी को, यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1877 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, इसका थोड़ा टाइप मतलब शब्द इसका मिसमैच है। ठीक है, रचना के बदला रचनो आ गए, रचना हो गए। ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका मेघदूत, यानी कि मेघदूतम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचिता नहीं गया, इसके द्वारा नहीं रचा गया कहानी। ठीक है, उसके बाद जितना ही 3 ऑप्शन देख रहे हैं, पद्मावत, वेणी संहार और मेघनाथ वध, ये सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया रचित कहानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, तो कौन सा उपन्यास होगा, यानी कि सॉरी इसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका 100 अजान एक सुजान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, जब नाट्य के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं नादी पाठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को किस वर्ष की उम्र में मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो इसको किस उम्र में मनुष्य का जो मुख था वह नहीं देखने को मिला था? तो वह 16 वर्ष तक, यानी कि इसको मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था, इसको जानवर के झुंड में ही रखा गया था। ठीक है, इसका जो चाल चलन या बोली हो गया था तो थोड़ा जानवर के, यानी जानवर या पशु की तरह इसका हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है? यह किसने कहा था? यह कहा था आपका
बेन जॉनसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। बेन जॉनसन जो था वो कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी कि आदमी का स्वभाव पहचाना जाता है। तो बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, किसका विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था एडिसन ने। एडिसन जो बोला था कि असल बातचीत जो होता है वह दो ही व्यक्तियों या कि लोगों के बीच होता है। बात भी सही है, 2 से 3 आदमी जब रहता है तो वह बात नहीं होता, वह बतंगड़ हो जाता है। ठीक है, तो एडिसन जो कहा था वह सही कहा था, गलत नहीं कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये आपको पता है, दो, यानी कि दो आदमी के बीच में सबसे अच्छा बात होता है, और जो भी बात होता है वो दो आदमी के बीच ही होता है। ठीक है, अगर उसमें तीसरा आदमी आता है तो वह बात नहीं, वो बतंगड़ हो जाता है, इस कान से उस कान तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बातचीत के दौरान मनुष्य का मन किस प्रकार का हो जाता है? तो देखिए बातचीत करने से मनुष्य का जो मन है वह किस प्रकार का हो जाता है? तो वह पूरा हल्का और स्वस्थ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्का और स्वस्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किसके ना होने से संपूर्ण संसार गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से संसार गूंगी प्रतीत होती है? तो वह हो जाएगा आपका वाक्य शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक होती है? यह होती है यूरोप के लोग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है कि हिंदी कवि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हिंदी कवि जो है बालकृष्ण भट्ट, वह किस काल के रचनाकार है? तो वह हो जाएगा आपका आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 28 क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यह प्रश्न आएगा ही आएगा, यानी कि 28 प्रश्न बताए हैं तो समझिए इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है, हम लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।